वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध अध्याय पंचम श्लोक द्वितीय शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यद्रूपम यदधिष्ठानं यतः सृष्टम इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वेद वद तत्वतः यत् जो रूपम लक्षण यत् जो अधिष्ठानम पृष्ठभूमि यतः जहाँ से सृष्टम उत्पन्न इदम ये संसार प्रभो हे पिताजी यत जिसमें संस्थम प्रतिष्ठित यत जो परम वश में यत जो है च तथा तत इसका तत्वम लक्षण वद कृपया वर्णन करें तत्वतः वास्तव में। अनुवाद। हे पिताजी कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सर्जन किस प्रकार किया गया है, ये किस तरह संस्थित है और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो हमने नया अध्याय शुरू किया है, पांचवा अध्याय, और इस पांचवें अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। तो दो चीजें होती है, एक होता है कार्य और एक होता है कारण। जैसे हमने शुक्रवार को एक चर्चा करी थी कि कोई चीज को जानने के लिए तीन चीजें होती है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, है ना। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाना चाहिए, ज्ञान मतलब जिस विधि से जानना चाहिए, और ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो उसी प्रकार से ये दो शब्द जो हैं ये हमारे आध्यात्मिक डिक्शनरी में बहुत बार आएंगे। कौन से? कारण और कार्यम। कार्य कारणम उच्यते 13वें अध्याय में भी है गीता जी में। तो समस्त कारणों के कारण, तो इसमें कारण है तो कार्य है, और कार्य है तो कारण है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ये कमरा है, ये कारण है कार्य है? ये कमरा है, ये क्या है? कारण है कार्य है? क्या है? कारण है। अच्छा, ये कमरा की मालिकी किसकी है? भगवान की है, वो हम जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम जो दिख रहा है वो किसकी है? ठीक है। अब बताइए, गोपाल वृंद प्रभु कारण है कार्य है? ये घर क्या है? कार्य है कारण? ये कार्य है, और कारण कौन है? समझिए बात को। कार्य मतलब इफेक्ट, और कारण मतलब कॉज। कोई भी हम चीज का इफेक्ट देखते हैं तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? कॉज। समझ रहे हैं?
कोई चीज हम कार्य देख रहे हैं तो इसके पीछे क्या होना चाहिए? कारण। समझ, इसे बोलते हैं सत असत। एक शब्द ये भी है, सत और असत। सत मतलब जो दिखता है और उस दिखने के पीछे कुछ कारण है, जैसे क्या बोला जाता है, असत वो नहीं दिखता है। सत असत, ये सत असत भी बार बार आएगा। सत मतलब जो दिखता है, असत मतलब जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सत का कारण क्या है? असत। इसलिए कारण और कार्य। तो ये बहुत समझने ऐसी बात है। ये अभी ये जो अध्याय है, ये अध्याय में भगवान की जो लीलाएं हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान की लीलाओं का वर्णन इसमें अलग प्रकार से। ये कौन सा वर्णन है? सृष्टि लीला। कौन सा वर्णन है? सृष्टि लीला। सृष्टि लीला का अर्थ ये हुआ कि भगवान को सृष्टि के द्वारा देखिए। किसके द्वारा देखिए? सृष्टि के द्वारा देखिए। जैसे हमने पहले चर्चा करी थी जब हम दूसरा स्कंद शुरू कर रहे थे, कि जो नहीं दिखता है उसको देखना जिस जो दिखता है उसके द्वारा। इंग्लिश में कहा जाता है सीइंग द अनसीन बाय व्हाट बाय विच बाय थिंग्स विच वी आर सीइंग। उस चीज को जो दिखने वाला नहीं है उसको देखना देखने वाले के द्वारा। तो ये दृश्य जगत के द्वारा किसको देखना? भगवान को देखना। इसे कहते हैं सृष्टि लीला। तो सृष्टि लीला का अर्थ है कि भगवान, ये जो, अगर हम सृष्टि लीला देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक ये सृष्टि को भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये सृष्टि हमारे भोग के लिए बनी रहेगी। इसलिए ये सृष्टि लीला को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये दो श्लोक हैं, जो पिछला श्लोक लिया था और आज का श्लोक, इसमें नारद जी ने 7 प्रश्न किए। किसने प्रश्न किए? 7 प्रश्न। पिछले श्लोक में हमने एक प्रश्न ले लिया था। वो क्या श्लोक था? हम देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार वापस। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। नारद बोल रहे हैं देव देव नमस्तेस्तु। देव देव किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को। आप देवताओं के भी देवता हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब भी देवताओं को भी कोई समस्या आती है तो किनके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो कह रहे हैं देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन। भूत भावन का हमने क्या अर्थ समझा था? नहीं, वो पूर्वज थे। समस्त प्राणियों के शरीर को जनक, समस्त प्राणियों के शरीर का निर्माण करने वाले पूर्वज। पूर्वज मतलब जन्म लेना, और पूर्व मतलब आपसे पहले किसी ने जन्म, मतलब जगत में जन्म लेने वाले आप सबसे पहले व्यक्ति हैं, इसलिए कह रहे हैं पूर्वज। तद विजानी, उस ज्ञान को बताइए। तद तद मतलब उस ज्ञान को, विजानी अच्छी तरह बतलाइए। यज ज्ञानम, किस ज्ञान को? यज मतलब किस ज्ञान को? आत्मा तत्व निदर्शनम। निदर्शनम मतलब नितराम दर्शन, अच्छी तरह दर्शन हो जाए। किसका? आत्मा के तत्व मतलब आत्मा की सच्चाई का अच्छी तरह से हमें दर्शन हो जाए। आत्मा अर्थात आत्मा एवं परमात्मा। तो आप हमें वो ज्ञान बताइए जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा एवं परमात्मा के तत्व के बारे में हम अच्छी तरह जान लें, अच्छी तरह हम देख सकें। ये पहला प्रश्न था। आज इस श्लोक में इन्होंने 6 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न। और ये 6 के 6 प्रश्न आत्मा और परमात्मा से नहीं संबंधित है। समझ रहे हैं? अब समझना चाहिए कि ये 6 प्रश्न जो हैं इन्होंने भौतिक जगत के पूछे हैं। तो जब ये आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्होंने भौतिक सृष्टि के प्रश्न क्यों पूछे? प्रश्न ये बनता है, इनको ज्ञान किसका चाहिए था? आत्मा और तत्व। तो इस जगत के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं भाई? जगत के थ्रू हम जानेंगे। बहुत अच्छा उत्तर है। देखिए, आत्मा और परमात्मा की बातें भौतिक जगत में होती है, आध्यात्मिक जगत में कहाँ पे बातें होती है? गोलोक वृंदावन में आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, करेंगे वहाँ के जीव प्राणी
वहाँ के निवासी, गोलोक वृंदावन के निवासी या वैकुंठ के निवासी आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, या भौतिक जगत के निवासी आत्मा परमात्मा की बात करेंगे? कहाँ के निवासी बात करेंगे? भौतिक जगत के। क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी आत्मा परमात्मा, परमात्मा तो है ही नहीं भगवान के धाम में। तो परमात्मा का ज्ञान कहाँ पे चाहिए? भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत को हम नकार नहीं सकते अगर हमें भगवान के बारे में समझना है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल किसे बोलते हैं? इसे ट्राइंगल बोलते हैं। त्रिकोण, यस, त्रिकोण। तो त्रिकोण में क्या होता है? तीन चीजें होती है। गीता जी में भी 13वें अध्याय में तीन चीजों का वर्णन है: जीव, भगवान और माया या सृष्टि या प्रकृति। ठीक है। अब जीव और परमात्मा, यानी कि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा, ये दोनों को हम बिना प्रकृति के जाना नहीं जा सकता। आत्मा और परमात्मा को के ज्ञान में हम माया को उड़ा नहीं सकते। सृष्टि को हम साइड पे नहीं कर सकते। सृष्टि के द्वारा, सृष्टि वो साधन है जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे। समझ रहे हैं बात को? सृष्टि वो साधन है जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे। एक समझिए बात को। जैसे सत्यराज प्रभु किसी की अंत्येष्टि क्रिया में गए, और अंत्येष्टि क्रिया में इन्होंने क्या देखा कि जो इनके जान पहचान वाले की अंत्येष्टि क्रिया में गए थे, उनका शरीर जल रहा है। ये देखा इन्होंने। शमशान क्रिया में गए, देखा शरीर जल रहा है। तो जब इन्होंने ये दृश्य को देखा तो इन्होंने ये देखा कि वो व्यक्ति नहीं मरा है, वो आत्मा नहीं जली, ये तो शरीर जला है। क्या जला है? आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, क्या जला है? शरीर जला है। तो ये ज्ञान इन्हें कैसे मिला? जब इन्होंने उस शरीर को देखा। ध्यान से समझिए, उस शरीर को देखने से इनको ये ज्ञान मिला कि ये शरीर ही जल रहा है, आत्मा। तो शरीर एक साधन हुआ नहीं हुआ इन्हें ज्ञान देने में? समझ रहे हैं? समझे नहीं समझे? शरीर एक साथ, अगर इस शरीर को नहीं देखते तो इनको आत्मा के ज्ञान को जानने में हेल्प मिलती या नहीं मिलती? नहीं मिलती ना। तो उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा अभी कहाँ विराजमान है? भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत वो साधन है जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कमलांगनी माता जी को टमाटर का सूप बनाना है। किसका सूप बनाना है? टमाटर का सूप बनाना है। तो टमाटर के सूप में क्या क्या चीज़ें डलती है? टमाटर डलता है, पानी डलता है, मसाला डलता है, नमक डलता है, जो भी डलता है। क्या सिलेंडर डलता है? सिलेंडर डलता है कि टमाटर के सूप में गैस का बाटला डलता है। लेकिन क्या गैस के बाटले का काम नहीं आएगा इन्हें? समझ रहे हैं बात को? यद्यपि टमाटर के सूप में गैस के बाटले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गैस के बाटले के बिना टमाटर का सूप। उसी प्रकार से भौतिक जगत के सहयोग के बिना हम आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए जो भी भक्त महान भक्त बने हैं, आप उन सबकी स्तुतियां पढ़ लीजिए, उन सबकी प्रार्थना पढ़ लीजिए। सबसे पहले वो भगवान का गुणगान उनकी प्रकृति के द्वारा करते हैं। पढ़ लीजिए कोई भी। कुंती महारानी की सबसे पहली प्रार्थना क्या है? नमस्ये पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृते परम भैरअंतश्च भूतानाम अलक्ष्य सर्वभूतानाम भैरअंतश्च अंतर्बहिरवस्थितम। सबसे पहला कौन सा बोला? प्रकृति। आप प्रकृति के परे हैं, है ना। माया जवनिकाच्छन्नम। मतलब कोई भी भगवान के जो जेन्युइन भक्त हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, वो प्रार्थना कैसे करेंगे? भगवान को उनकी प्रकृति से परे बता के ही प्रार्थना करेंगे। उनकी प्रकृति से संबंध प्रार्थना होगी होगी। इसलिए अगर हमें वास्तव में शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भगवान इस जगत से कैसे संबंधित हैं। बिना इस बात को समझे हम कभी भी भगवान की अंतरंग शक्ति की लीलाओं को नहीं समझ सकते। जैसे मान लीजिए हम भगवान की बाल लीलाओं में देखते हैं 10वें स्कंद में कि भगवान अपने सखाओं के साथ खूब गौचारण कर रहे हैं, और शाम के टाइम पे अपने गौ माता बछड़ों के साथ भागे भागे वापस नंदगांव आ रहे हैं और नंद महाराज के गले लग रहे हैं। तो ये सब लीलाओं को हम जब सुनते हैं तो भगवान का स्वरूप है या भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमारे चित्त मन में अंकित होती है।
कि हाँ भगवान ऐसे भागे, ऐसे गौचारण किया, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ छाप बैठती है। उसी प्रकार से ये सृष्टि को देखकर भगवान को मेडिटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को ध्यान करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। किसको देख के? सृष्टि को देख के। जब तक इसमें पास नहीं होंगे तब तक वो लीलाओं को नहीं देख पाएंगे। समझ रहे बात को? जब तक इस सृष्टि लीला में हम पास नहीं हुए तब तक वो लीलाएं नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बार बार ये सृष्टि लीलाओं का वर्णन भागवत में हुआ है। तत्व इसे कहते हैं, तत्व। तत्व से समझिए भगवान को। गीता जी में भी भगवान ये कहते हैं, जन्म कर्म च एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः से मतलब तत्वों से, यथार्थ रूप ढंग से समझिए, सच्चाई में समझिए कि भगवान कौन है, भगवान कैसे ये प्रकृति में, ये जगत में प्रवेश कर रहे हैं, और इस जगत में प्रवेश करके कैसे इस जगत को चला रहे हैं, कैसे इस जगत को बना रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए गीता जी में भगवान ये जो है ना कार्य कारण, इसका इसका वर्णन 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में है। क्या वर्णन है? भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति है। नहीं है ये वर्णन? किसका वर्णन कर रहे हैं भगवान? प्रकृति का। और ये कौन है? ये मेरी प्रकृति, मेरी शक्तियां हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? मेरी एक और शक्ति है, अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। एक और मेरी परा प्रकृति कौन है? जीव भूता, जो इस जगत को चला रहे हैं भौतिक तत्व से, और इन दोनों के ऊपर मैं हूं। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्लस्तता। तो कहने का मतलब 3 चीजें हुई नहीं हुई? जीव, प्रकृति और दोनों को चलाने वाले भगवान। ये 3 चीजों का ज्ञान हमें प्रॉपर चाहिए। और गीता जी के दूसरे पॉइंट 2.11 में भी तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्ञान वही है जो जीव को समझे और जड़ वस्तुओं को समझे, और इन दोनों को चलाने वाले भगवान को समझे। तो इसलिए नारद जी सबसे पहले ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं? जो आज हम सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चर्चा क्या हुई थी? सुखदेव गोस्वामी ने क्या परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे। दूसरे स्कंद के 4 अध्याय के 6, 7वें श्लोकों में परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए थे। सुखदेव गोस्वामी ने उन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा? क्या कहा सुखदेव गोस्वामी ने? सर्वादि माता जी कहीं बोला सुखदेव गोस्वामी? हाँ, कल वाले में नहीं, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि मैं B502 में आऊंगा दाल बाटी चूरमा खाने। ये बोले थे सुखदेव गोस्वामी। क्या बोले थे? आखिरी श्लोक क्या था कि इसी प्रकार से नारद जी ने भी किससे पूछे थे प्रश्न? ब्रह्मा से। और ब्रह्मा ने उनका जवाब दिया था जब उन्होंने वही चीजें भगवान हरि से सुनी। ठीक है, तो आज परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं? जो नारद ने पूछे, ये बता रहे हैं। नारद और भगवान का संवाद बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी कौन से प्रश्नों के जवाब में बता रहे हैं? जो परीक्षित महाराज ने पूछे थे। परीक्षित महाराज ने 3-4 प्रश्न पूछे थे। क्या पूछे थे? भगवान ये सृष्टि से कैसे, ये अपनी शक्तियों से कैसे सृष्टि को बनाते हैं, अपनी शक्तियों से कैसे सृष्टि का पालन करते हैं, अपनी शक्तियों से कैसे सृष्टि को वापस अपने में ले लेते हैं, और कैसे कैसे अलग अलग शक्तियों से अलग अलग लोगों को नियोजित करके कैसे जगत को चला रहे हैं। एक जैसे बच्चा खेल की तरह खिलौने को चला रहा है। ये सब सुना था हमने? नहीं सुना तो आप पढ़ लेना घर जाके। दूसरे अध्याय स्कंद का 4 अध्याय का 6, 7, 8वें श्लोक में सब वर्णन है, 9वें श्लोक में। अब वही प्रश्न इसमें आ गए। देखिए सिमिलैरिटी होनी चाहिए तो ही हमें रुचि आएगी। जो परीक्षित ने प्रश्न पूछे थे ना, वो ये जो नारद आज प्रश्न हम कर रहे हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। तो ही तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई मिलना जुलना होना चाहिए ना कुछ। भाई अगर आप कोई प्रश्न पूछें तो मैं उसका बराबर जवाब दूं ना। अगर मान लीजिए लीला कमल प्रभु ने मेरे से पूछा कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण कैसे हो, आप बताइए, तो मैं उन्हें बोलूं कि भाई आप बचपन में कौन सा गेम खेलते थे,
तो मेरे उत्तर का उनके प्रश्न से कोई संबंध नहीं हुआ ना। तो पहले नारद जी ने जो प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, वो प्रश्न की सिमिलैरिटी किससे होनी चाहिए, उससे किससे मिलना चाहिए वो प्रश्न, जो परीक्षित ने सुखदेव से पूछा था। देखिए ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। हमारा भागवत क्लास करने का उद्देश्य क्या है कि हर एक श्लोक का कोई ना कोई पीछे से लिंक चला आ रहा है। जब हम ऐसे समझेंगे तो हमें बड़ा रस आएगा, बहुत रस आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ऐसे नहीं समझेंगे तो रस तो आएगा ही, भागवतम तो रस ग्रंथ है, रस तो आएगा। लेकिन अगर हम समझेंगे कि भाई ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न किसने पूछे थे, परीक्षित ने सुखदेव से पूछे थे। तो पहला प्रश्न क्या है, यद रूपम। यद मतलब, यद मतलब क्या है, इस जगत का रूप क्या है, लक्षण क्या है। रूपम मतलब ये जो प्रश्न पूछ रहे जा रहे हैं ये सब जगत के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो ये जगत का रूप क्या है, लक्षण क्या है। रूप होता है ना, जैसे मान लीजिए कि नंद किशोर के नाक कैसी, आंख, ये रूप हुआ ना। तो जगत का लक्षण कैसा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसके 7 आवरण हैं, ये अंडे जैसा आकार है, ये 7 आवरण है, तो इसका लक्षण हुआ नहीं हुआ। तो पहला प्रश्न है यद रूपम, ये इसका लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न है यद अधिष्ठानम। यद अधिष्ठानम का अर्थ है कि ये किस पे स्थित है, ये किस पे टिका है, किस पे, ये ग्रंथ किस पे टिके हैं, ये स्टैंड पे टिके हैं, है ना, किस पे टिके हैं। तो ये जो जगत है किस पे टिका, इसका अधिष्ठान कौन है, ये कहाँ पे ये आश्रय ले रहा है, ये इसका सपोर्ट क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, यद अधिष्ठानम, जो इसका आधार है, इसका आधार क्या है। तीसरा क्या है, यतः सृष्टम। यतः मतलब कहां से, और सृष्टम मतलब ये बना है, कहां से उत्पन्न हुआ है ये। यतः मतलब कहां से उत्पन्न हुआ है। चीजें, कितनी चीजें बाहर निकल रही है ना। मैं एक चंपा के पेड़ से फूल तोड़ता हूँ सुबह सुबह भगवान को श्रृंगार करने के लिए। वो चंपा का पेड़ हमारे घर पे नहीं है, किसी पड़ोसी के घर में तो वहां जाता हूँ, वो सुबह उठते नहीं तब तक मैं सब फूल तोड़ के आ जाता हूँ और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ भाई चलो ये फूल आपके हैं तो इसका पुण्य आपको भी लगेगा, फूल आपकी सेवा में, भगवान की सेवा में जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ रोज 25-30 नए नए चंपा आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से, कौन ला रहा है इतने रोज। आप देखिए कितने बच्चे रोज जन्म लेते हैं। कभी हमने सोचा कि कोई भी बच्चे का किसी और से शक्ल नहीं मिलती, सब अलग, कान, नाक, नक्श, आंख, सब कुछ अलग है। तो क्या हमें लगता नहीं है कितने लोग नए आ रहे हैं। अच्छा ये देखिए सूरत में रोज कितनी साड़ियां बनती हैं, सबके डिजाइन अलग अलग होते हैं, सबके कलर अलग अलग होते हैं, किसी की मैचिंग अलग होती है। तो लगता नहीं है जितने हमारे लोग हैं सबके स्वभाव अलग अलग हैं। देख रहे हैं हम में से कोई खुरापाती, कोई अच्छे हैं, कोई कहता है नहीं तो समझ रहे हैं बात को, ये आ कहां से रहा है। तो कह रहे हैं यतः सृष्टम, ये कहां से उत्पन्न हो रहा है सब कुछ। देखिए परम सत्य को जानने का तरीका ही है। भगवान, ये सबसे पहले भी ये आया था, सबसे पहला श्लोक था, कौन सा श्लोक था, पहले स्कंद का पहला अध्याय कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है वो, है ना वो ओम नहा, वो आगे क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेव। बहुत सुंदर श्लोक है, पहला सबसे शुरुआत का श्लोक गीता जी में। जन्मादस्य 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 क्या है, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। जहां से ये जन्म पालन कहां से हो रहा है, ये तो कोई इसका सोर्स है नहीं है। तो क्या पूछ रहे हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, यतः सृष्टम, कहां से उत्पन्न हो रहा है। इदम, इदम मतलब ये जगत, इदम मतलब ये दिखने वाला दृष्ट जगत है। इदम मतलब ये जो दिख रहा है हमें, ये सब कहां से आया है। प्रभो, प्रभो मतलब आप बिल्कुल सर्व समर्थ हैं मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। इसलिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, प्रभु आप मेरे पिता हैं, लेकिन खाली पिता नहीं है, आप सर्व समर्थ हैं, आप ही इनके बिल्कुल बराबर जवाब दे सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं प्रभु। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं यत् संस्थम,
ये कहाँ पे वापस लय ले लेता है? लय मतलब समझ रहे हैं? वापस कौन इसको अंदर दबा देता है या इसको अंदर ग्रहण कर लेता है? समझ रहे हैं? ये वापस कौन पचा लेता है? ठीक है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जो चीज सृष्ट होती है, जो चीज बनती है, वो बाद में कभी ना कभी बिगड़ती भी है ना? ध्रुवम यस्य, क्या है, जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु होती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा? यत सृष्टम, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये मरेगा, कहाँ ना कहीं तो विनाश होगा। तो कह रहे फिर कहाँ जाता है लीन होने के बाद? तो कह रहे हैं यत संस्थम। संस्थम मतलब समझ रहे हैं? संस्थम मतलब लीन कहाँ हो जाता है, कौन इसे वापस ले लेता है, इसको कौन। जैसे आप देखिए, इसके एक उदाहरण से देखते हैं। आप कभी आप गांव में जाएंगे ना, गांव में छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई घर है, और घर में क्या होता है कि कभी पुराने गांव में क्या होता था, आगे दुकान होती थी और पीछे, ऐसा देखा है आपने? गांव में आगे दुकान होती थी और पीछे, तो कभी कभी हम देखते हैं कि किसी की जैसे प्रोविजन स्टोर की दुकान है, तो क्या करता है वो, सुबह सुबह 9 बजे बहुत सुंदर सी अपनी दुकान का दरवाज़ा खोलता है और घर का दरवाज़ा खोलते ही अपनी दुकानों का सामान जचाना शुरू कर देता है। ठीक है, और रात को 8 बजे क्या करता है, सीधा शटर बंद करता है और वो दुकान कहाँ चली जाती है, घर के अंदर। और सुबह उठते ही दुकान कहाँ जाती है, घर के बाहर। तो ये सृष्टि किसके अंदर चली गई? समझ, ऐसे समझिए, ये सृष्टि किसके अंदर चली गई और वापस कहाँ से निकली? तो इसका मतलब है यश संस्थम, किसने इनको ले लिया, किन्होंने इनको डाइजेस्ट कर लिया और फिर वापस निकाल दिया। यश संस्थम। भगवान का डाइजेस्टिंग पावर देख रहे हैं, कितने ब्रह्मांडों को अपने पेट में ले लेते हैं। हम लोग रात को ज्यादा श्रीखंड नहीं खा सकते हैं, रात दिन में गड़बड़ हो जाएगी। हमारा डाइजेस्टिंग पावर देख रहे हैं, और कृष्ण का डाइजेस्टिंग पावर देख, कितनी चीजें पचा लेते हैं। यश संस्थम चौथा है, किसमें लय लेती है सृष्टि। पांचवा है यत परम। परम का मतलब किसके, किसके सुपरविजन में, किसके किसके नियंत्रण में, नियंत्रण समझ लगते हैं, किसके अधीन है ये किसके इशारों पे ये चल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, यत परम। वश में, जैसे हमने देखा ना, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तो कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को काम में लगा रहा, भाई तुम ये करो, तुम ये क्रीडन को, जैसे खेल खेल में लगाते हैं ना, ऐसे वो प्रश्न में था। तो कौन किसको ये लगा रहा है सब काम में, किसके वश में सब कुछ हो रहा है? देखिए, अगर आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए, अगर जामनगर में हम जाते हैं, सुनीता माता जी कहाँ जाते हैं, गए हुए हैं हम जामनगर? नहीं गए? गुजरात में सुना है नाम? जामनगर में रिलायंस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी मीलों में फैली हुई है। तो आप कोई कंपनी में जाएंगे, बहुत बड़े कारखाने में रिलायंस के, तो कारखाने में जाके आपको किसका स्मरण होगा? कारखाने के मालिक का। यार जोरदार है तो बनाया है, कैसे सब चीजें चल रही है, पूरा शहर ही हो एक तरह से फैक्ट्री है, प्लांट ही है, इतना बड़ा प्लांट है उनका। तो उसी प्रकार से वास्तव में जो प्रामाणिक भक्त होगा ना, वो सृष्टि में रह के किसका स्मरण करेगा? यार ये कैसे बना दी है सृष्टि, क्या जबरदस्त जगत बनाया है। समझ रहे? अगर हमारा सृष्टि का स्मरण नहीं हो रहा है तो हमारी भक्ति में गड़बड़ है, हमारी भक्ति में गड़बड़ है। वो भक्ति खाली 16 माला करना और फिर अपने काम धंधे में लग के सृष्टि को देख के भगवान को नहीं देखना, इसका मतलब हम लोग भक्त तो हैं लेकिन वो प्राकृत भक्त हैं। प्राकृत मतलब समझ रहे हैं, सृष्टि को, प्रकृति को अपने भोग के लिए देख रहे हैं। भगवान खाली 2 घंटे ही रहते हैं माला में, बाकी टाइम कौन है? बाकी टाइम भोगता मैं हूं। ये नहीं विजन होना चाहिए। विजन क्या होना चाहिए? सदैव हरि सर्वत्र सर्वदा, सब जगह भगवान हरि, ये कैसे जगत को चला रहे हैं। तो यत परम मतलब ये किसके अधीन में है। फिर आखिरी है यच्च। यच्च मतलब ये किन वस्तुओं से बना है। यच मतलब किन वस्तुओं से ये जगत बना हुआ है। च मतलब एवं, एवं ये किन चीजों से जगत बना हुआ है। किन चीजों से बना हुआ है? प्रकृति के 3 गुणों से, पंच महाभूतों से जगत बना हुआ है ना ये। आगे कह रहे तत्, तत् मतलब इन सभी प्रश्नों को तत्वम,
तत्व को समझाइए, इनकी सच्चाई समझाइए। वद, कृपया करके, तत्वतः, यथार्थ। अपने मन का कुछ मत बोलिएगा पिताजी। यथार्थ मतलब समझ रहे हैं? जो आपने किससे सुना है, हम इसलिए इंटरेस्टेड है आपसे सुनने में क्योंकि आपने हरि से सुना है। हरि परम सत्य है। तो आप अपने मन का कुछ मिर्च मसाला मत डाल देना, जो सुना है वैसा ही सुनाना। इसलिए कह रहे हैं तत्वतः, यथार्थ रूप। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वास्तव में, वास्तव में जो सुना है वो सुना दीजिए, और कुछ प्रश्न घटाना बढ़ाना मत करिए। कितना सुंदर श्लोक है। 6 प्रश्न कौन से हरिकांता माता जी? शिष्टि, पहले वो शुरुआत से बताइए। है सृष्टि का लक्षण क्या है, उसका रूप क्या है? दूसरा, किस पे टिकी है? तीसरा, कहां से उत्पन्न हुई है? चौथा, इन कहां पे लय लेते, कौन वापस समेट लेता है? पांचवा, किसके वश में, किसके अधीन है? छठा, किन से बनी हुई है, किन चीजों से बनी है? और ये सब प्रश्नों के उत्तर आगे आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रश्नों को याद कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत जबरदस्त हैं ये सब। इनको मन में जितना आप धारण करेंगे ना प्रश्न को, उतना आप अच्छी तरह समझेंगे। ये हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं ये। भगवान की लीला तो बहुत आगे की बात है। भगवान की गौचरण लीला या बाल लीला या रास लीला, वो तो बहुत ऊंची बातें हैं। हम ये तो समझे पहले कैसे जगत चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या कहते हैं, अब इसमें भी देखिए, कार्य भी है कारण भी है। क्या है? ये 6 प्रश्नों में कार्य है कारण है। यद रूपम, ये क्या है? कार्य कारण है। यद रूपम, कार्य है कारण है? कार्य है। ये सृष्टि का लक्षण, सृष्टि का स्वरूप क्या है? क्या है? कार्य है। समझ रहे हैं? दूसरा क्या है? यद अधिष्ठानम, ये क्या है? ये कारण है। यद संस्तम, ये क्या है? नहीं, तीसरा क्या है? यदा सृष्टम, जगत कहां से उत्पन्न हुए? कार्य कारण है, कारण है। चौथा क्या है? यद संस्तम, कहां पे वो समिट जाता है? ये क्या है? कार्य कारण, कारण है। और यद परम, यद परम किसके अधीन है? कार्य कारण है, कारण है। और किन तत्वों से बना? ये क्या है? ये कार्य है। समझ रहे? कार्य कारण। अच्छा, एक समझ लीजिए, एक होता है मिट्टी का घड़ा और एक होती है मिट्टी। मिट्टी का घड़ा कार्य है कारण है? कार्य। मिट्टी क्या है? कारण। ऐसे समझिए, एक कारण है, एक कार्य है। जो कार्य है उसमें कारण आएगा, कार्य में कारण दिखेगा। तो इस जगत, ये जगत क्या है? कार्य कारण, कार्य। तो इसमें कारण दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये दिव्यांश बैठा है, तो इसको देख के मुझे लगेगा कि इसकी शक्ल से इसके माँ बाप की शक्ल मिलती है, मतलब इसके माँ बाप कारण है। समझ रहे हैं बात को? ये क्या है? कार्य है। तो कार्य में क्या है? कारण है। तो उसी प्रकार से जगत में क्या है? भगवान है। जगत किसका स्वरूप है? एक तरह से देखा जाए भगवान से अभिन्न है। तो कार्य जगत है, तो इसका मतलब जगत में जो जो चीजें, जगत में जो कुछ भी हमें सच्चाई दिख रही है, वो भगवान का ही एक अभिव्यक्ति है। समझ रहे हैं बात को? जगत, जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, कौन सा श्लोक है बताओ बच्चे? यद यद विभूति मत सत्वम। खूब ननिहाल में तुमने पकौड़ियां खाई है लगता है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एववा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। कोई भी चीज हम जबरदस्त देख रहे हैं इस जगत में, उसको कहां से प्रकट हुई है? भगवान के शक्ति के एक अंश से निकली है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर स्त्री देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है? ये सुंदरता किसका लक्षण है? ये सुंदरता का जो असली जो सोर्स है कौन है? कृष्ण। उसका एक इफेक्ट, उसका एक कार्य हम इसमें स्त्री में देख रहे हैं। कोई व्यक्ति बड़ा होशियार होता है अपने काम काज में, ये होशियारी कहां से आई? ये वो लड़का क्या है? कार्य है। और कारण कौन है? भगवान। समझ रहे हैं बात को? ये कार्य कारण समझना बहुत जरूरी है। अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। तटस्थ लक्षण रूप दृश्यमान जगत ये आत्मज्ञान का साधन है। समझ रहे हैं? आत्मज्ञान का साधन
मतलब जो हमें आत्मज्ञान चाहिए उसके लिए जगत क्या है, एक लक्षणभूत साधन है। ये जगत को समझ के हमें आत्मज्ञान आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जगत को अवॉइड मत करो। ये ये क्या है, ये कैसा संन्यास, ये कैसा वैराग्य है। एक होता है युक्त वैराग्य, एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब आप जबरदस्ती जगत को हटा रहे हो, हटाओ मत। ये युक्त वैराग्य, इसे भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान के संबंध में जोड़ दो तो युक्त वैराग्य हो जाएगी, भगवान की सेवा में लग सकता है। इसलिए कह रहे हैं दृश्यमान जगत, जो जगत दिख रहा है वो आत्मज्ञान का साधन है। इसलिए विशेष रूप से नारद जी पूछ रहे हैं यद रूपम, कैसा, जिसके द्वारा दिखता है, प्रकाशित होता है। यद अधिष्ठानम, जिनके आश्रय में रहता है। अब ये यत यत जहां भी लिखे ना, यत मतलब ये भगवान का मतलब, यत का अर्थ क्या हो गया, गॉड, भगवान। जहां जहां यत है इसका मतलब क्या हो गया, भगवान। यत रूपम मतलब किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, रूपम मतलब समझ रहे हैं किसके द्वारा चीजें निकल रही है बाहर, यद रूपम। फिर ये कह रहे हैं यद अधिष्ठानम, किनके आश्रय में है, किनके शेल्टर में। जैसे हम मृदंग रखते हैं, कोई स्टैंड के ऊपर रखेंगे ना मृदंग, किसी को, हम लोग कहीं जमीन पे बैठे हैं ना, जमीन हमारा अधिष्ठान है नहीं है, तो उसी प्रकार से ये जगत किस पे टिका हुआ है। आगे कह रहे हैं यत संस्तम, किस में लय प्राप्त करता है। यत मतलब किस में, और संस्तम मतलब लय प्राप्त करता है, किस में समिट जाता है, समेट जाता है। और चौथा कह रहे हैं यथा सृष्टम, किनके द्वारा सर्जित होता है, किनके द्वारा उत्पन्न होता है। यथा मतलब आगे सब जगह यथा का अर्थ क्या हुआ, भगवान। यथा का मतलब किनके द्वारा, कहां से सृष्ट, कहां से उत्पन्न हुआ। और यत परम, यत मतलब जिनके, और परम मतलब किनके अधीन में है ये। और यत यत मतलब इसका, ये किन चीजों से बना हुआ है, तो वो चीजों, जिनसे, जिन चीजों से बना हुआ है वो चीजें भी भगवान की शक्तियां ही हैं, उनसे बना हुआ है। इन सब का रहस्य यथार्थ्यम, इन सब का रहस्य आप हमें यथार्थ तरीके से बताइए, ऐसा नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। हमें इस इदम, इदम मतलब इस जगत की सच्चाई के बारे में बताइए। क्या बता रहे हैं, हमें आप सच सच बताना सब हमें इस जगत के बारे में सच सच बताना। ये सच सच बताना वाला बहुत ज़रूरी है ना। कोई सच्चा व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है इसमें। आज हम एक भजन भजन लेंगे जिसमें ये सृष्टि के बारे में काफ़ी लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, अपनी अपनी थियरी बना रहे हैं। इसलिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है ज्ञान, भगवान से, सीधा भगवान से आ रहा। तो इसमें कोई भी डिफेक्ट, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान आ रहा है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दिव्यांश अपने पड़ोसी को जाके बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, तो यद्यपि इसने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया इतना, लेकिन इसकी बात बिल्कुल 100% सही है। चाहे सामने वाला व्यक्ति जिसके घर में गया है वो बहुत ही होशियार मानते होंगे अपने को, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते, उससे कहीं ज़्यादा ज्ञानी, इसने बात बिल्कुल सही बोल दी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि इसे जो चीज़ सुनने को मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, इसने परंपरा में सुन लिया, किसी से सुना, उसने हरि से सुना, तो बात इसकी 100% सही है। इसलिए यथार्थ की बहुत बड़ी कीमत है। जो भी हम सुने एक प्रॉपर सोर्स से आना चाहिए। अपनी मन गढ़ंत बातें आध्यात्म में नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं है। आगे कह रहे हैं इसका लक्षण क्या है, मतलब रूपम। इसका आश्रय क्या है, मतलब अधिष्ठानम है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब सिस्टम। और प्रलय के बाद किस में मिल जाता है, मतलब संस्थम। किस पे ये अधीन है, मतलब यद परम। और किन चीज़ों से बना है, मतलब यच्च। ये 6 प्रश्न हैं। प्रभुपाद की टीका देखते हैं हम। बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं ये, है ना। ये अभी ये सब सेकंड, इसलिए हमारे महाराज और 2 स्कंद पढ़ने के पहले दीक्षा नहीं देते हैं। ये बहुत ज़रूरी, ये 2 स्कंद है ना, भगवान के चरण कमल है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है ना। हम्म। यद यद झपकी, 7वां प्रश्न है, झपकी कहाँ से आती है ये भी प्रश्न है। ये 7वां प्रश्न झपकी कहाँ से आ गई ठीक है। तात्पर्य एक्चुअली में क्या है कि ऐसी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट कम रहता है। अभी अब कुछ कथाएं सुनाएंगे ना, तो उसमें जल्दी से सबकी आंखें खुल जाएगी। कुछ
कहानियां सुनाएंगे, लेकिन ये चीजों में, लेकिन ये चीजें बहुत इसलिए भागवत में दोनों चीजों का वो है कॉम्बिनेशन, तत्व लीला, तत्व लीला। कुछ फिलोसॉफी बताई जाएगी, फिर लीलाएं बताई जाएगी, कुछ फिलोसॉफी फिर लीलाएं। तो व्यक्ति है ना, जो भी पढ़ने वाला है उसको आनंद बना रहता है। हैं? विशेष है, विशेष। ये बहुत जगह ये चीजें वापस रिपीट रिपीट, विदुर मैत्रेय संवाद में ये चीजें वापस रिपीट होगी। तात्पर्य, वास्तविक कार्य तथा कारण के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत प्रस्तुत होते हैं। क्या लिख रहे हैं? वास्तविक कार्य तथा कारण, हमने ये बात चर्चा करी थी, कार्य और कारण के आधार पे पूछे जा रहे हैं प्रश्न। कार्य और कारण के आधार पे, ये बहुत ही तर्क संगत, तर्क संगत मतलब समझ रहे हैं, एक कुछ लग रहा है भाई इसमें बात में दम है, कोई अपने हिसाब से नहीं बोल रहे। तर्क, तर्क मतलब जिसमें हम कुछ अपना दिमाग लगा सकें। भाई हर एक व्यक्ति जगत को देखता है ना, इतने तारे कहाँ से आए, ये सूर्य कहाँ से आया, चंद्र कहाँ से आया, तो बातें तो तर्क संगति कर रहे हैं भाई, कहाँ से बना ये जगत, कैसे चीजें काम कर रही है। तो इनके प्रश्न बड़े तर्क संगत हैं। किंतु नास्तिक लोग कई स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कार्य कारण का लेश मात्र भी नहीं रहता है। समझ रहे हैं? अब बहुत से ऐसे सिद्धांत इस जगत में चल रहे हैं, हम लोग तो ऐसे लोगों के पाले नहीं पड़े, लेकिन ऐसे लोग हजारों लाखों की संख्या में पथभ्रष्ट हो रहे हैं। कितनी संख्या में? लाखों की संख्या में पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ये जगत कैसे बना है? ये शून्य से बना है। किससे बना है? ये शून्य से बना है। ये बड़ा धड़ाका हुआ उससे, बिग बैंग थियरी से बना है। कोई बोलता है शून्य से बना, कोई बोलता है अणु से बना, कोई बोलते हैं बिग बैंग थियरी से बना है, कोई बोलते हैं इसको चलाने वाला उसका कोई रूप ही नहीं है ना। भाई जगत का रूप है लेकिन चलाने वाले का रूप नहीं। अरे भाई जब जगत का रूप है, हमारा अस्तित्व है, तो चलाने वाला उसका अस्तित्व, तो तर्क संगत लग रहा है नहीं लग रहा है? तो आप समझिए, हमारे ये हाथ हैं, मुंह हैं, पेट में हम कुछ खा रहे हैं, कैसे पच रहे हैं हमें पता है क्या? हम तो सुबह जाके बैठ जाते हैं लेकिन सब निकल जाता है ना माल मसाला। कैसे हो रहा है हमने देखा कभी? अब तो कोई तो कर रहा है, कुछ कोई कर रहा है। देखिए नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, बाल अपने आप बढ़ रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, कौन सी चीजें चल रही है, हमें स्वाद कैसे आता है चीजों का, है ना। तो ये बातें तर्क संगत है नहीं है कि कोई तो इनको चला रहा है ना कोई चीज व्यक्ति, ये अपने आप थोड़ी चल रही है। जैसे हमने बोला ना, कोई बड़े कारखाने में, बड़े बंगले में जाएंगे, बड़े घर में जाएं, बड़ा जोरदार घर है, तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे? किसका घर है, कौन है मालिक इसका? पूछेंगे नहीं पूछेंगे। लेकिन जगत के बारे में पूछते नहीं। जगत को हम क्या सोचते हैं? ये तो हमारे लिए है। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तर्क चीजें हो, तर्क संगत चीजें। भाई कहां से आ गया जगत, ये हम कभी नहीं पूछते। लेकिन बंगला देखते तो पूछते कहां से है, कौन मालिक है। बंगले का मालिक तुरंत पूछ लेंगे, लेकिन जगत का मालिक नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे नास्तिक लोगों की बातों से पथभ्रष्ट होते हैं। और ये बात आज मैं भागवतम में पढ़ रहा था 12वें स्कंद में, कि वेदों, एक कलयुग का लक्षण है कि वेद पाषंड मतों के द्वारा दूषित हो जाएंगे। वेद जो होता है ना, वेदों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा पाषंडी मतलब नास्तिक लोगों के मत के द्वारा दूषित हो जाएंगे। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? शास्त्रों के आधार पे नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं कि इस जगत को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई निराकार शक्ति वो दिखती नहीं है, वो चल रहा है जगत। तो ये सब नास्तिक लोगों के सिद्धांत, स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिनमें कार्य कारण का लेश मात्र, कोई कार्य कारण ही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या, वो सिद्धांत पे नहीं है। सिद्धांत क्या होना चाहिए? कार्य और कारण। ये किससे बना, इसका कारण कौन है, इस किससे बना, इसका कारण कौन है। जैसे मेरे कारण मेरे पिता, उनके कारण उनके दादा, तो कौन परम कारण कौन है? मनु, मनु के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता। तो ऐसे कार्य कारण होता है। हर चीज का एक कॉज होता है, हर एक चीज का एक कारण। सर्व कारण गोविंदम आदि पुरुष, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण कौन है? गोविंद। तो जब भी हम कोई चीज देखें ना, तो हम पीछे उसके देखें इसके पीछे कौन है, हम उस चीज से बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमने व्यक्ति को देखा, जैसे लड़के लड़के एक दूसरे को देखते हैं आजकल, बहुत जल्दी लव अफेयर हो जाते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि भाई इसकी सुंदरता के पीछे कौन है, कौन हमारे को प्रेरित कर रहा है। तो ये समझ रहे हैं, कार्य कारण। तो हर एक व्यक्ति को, भक्तों को पर्टिकुलरली क्या देखना चाहिए? कारण देखना चाहिए। कार्य को देख के क्या देखना चाहिए? कारण देखना चाहिए।
ये व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईश विहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। ये व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईश विहीन नास्तिकों के द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर मतलब अभी तक ये जो नास्तिक हैं, जो ईश विहीन मतलब इनको भगवान की चेतना बिल्कुल, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन ये अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये जगत किसने बनाया इसके थियरी पे आ नहीं पाए, इस निष्कर्ष पर नहीं आए कि जगत कैसे आया है। लेकिन कब से थियरी कर रहे हैं, लाखों सालों से थियरी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि जगत कैसे बना है। क्यों नहीं बना है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उर्वर मतलब समझ रहे हैं, उर्वर मतलब फर्टाइल। जैसे जमीन है ना, क्या बोलते हैं उसे, फर्टाइल को क्या बोलते हैं, उपजाऊ। इनके दिमाग कैसे हैं, बड़े उपजाऊ हैं, समझ रहे हैं? उपजाऊ, उपजाऊ मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब बुद्धि, और उर्वर मतलब उपजाऊ। तो जितने भी नास्तिक हैं इनकी बुद्धियां कैसी है, बड़ी उपजाऊ है, नए नए सिद्धांत रोज निकालती है। उपजाऊ समझ रहे हैं, जो जमीन बहुत उपजाऊ तो बहुत फसल अच्छी आती है ना, तो इनकी बुद्धि कैसी है, बड़ी उपजाऊ है, नए नए दिमाग, नए नए विचार बहुत लाते हैं। लेकिन बीज कौन से, बीज खुरापाती के हैं, समझ रहे? बीज कौन से हैं, बीज बदमाशी के बीज है। तो जितने भी बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं वो सब बदमाशी वाले विचार आ रहे हैं। ये परंपरा को फॉलो नहीं करते, ना ब्रह्मा ना कोई भी परंपरा को, भगवान की कोई परंपरा, ये अपने दिमाग से, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, विजय हाथी यदा कामा सर, ये अपने मनों के विचारों में ही घूमे हुए रहते हैं। मुनि होते हैं ये सब, स्थितधि मुनि नहीं है, अपने मन के विचारों से अलग अलग सिद्धांत निकाल रहे हैं। जगत कैसे बनाया, किसने बनाया, ये जगत ऐसे ही आ गया है, ये सब अलग अलग सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी उपजाऊ है, इसलिए। किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। आत्म तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत, इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमिका का ज्ञान सम्मिलित। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, आत्मा एवं परमात्मा के संबंध में जो दिव्य ज्ञान है, इसमें जगत और सृष्टि का भी बैकग्राउंड आ जाता है। समझे? हमने ये बात शुरू में बोली थी कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में हम जगत को साइड पे नहीं कर सकते, सृष्टि को समझना पड़ेगा तो ही आत्मा परमात्मा के ज्ञान को हम समझ पाएंगे। जैसे टमाटर के सूप बनाने में किसकी भूमिका रहती है, सिलेंडर की। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा ज्ञान में जानने के लिए जगत हमें बहुत साधनभूत बनेगा। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप तीन बातें दिखती है ना? क्या दिखती है? जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम अंतिम नियंत्रण। तो अनंतिम नियंत्रण, तीन चीजें कौन सी हैं? जीव यानी हम, व्यक्त जगत मतलब ये दिख रहा है वो जगत, और अनंतिम नियंत्रण मतलब इनके ऊपर दो, एक नियंत्रक है, कौन है? वो भगवान। तीन चीजें। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोग जन्य सृष्टियां हैं। समझ रहे बात को? क्या मतलब हो गया कि ये जीव और व्यवहार जगत अपने आप नहीं चल रहे हैं, कोई इनको, देखिए जैसे अभी अभी एआई आ गया, क्या आ गया? एआई आ गया। या फिर समझ लीजिए कोई ना कोई अच्छे से अच्छे कंप्यूटर आ गए। जैसे अभी गूगल, ये अभी लोकेशन है, हम अगर लोकेशन बताते तो हम उस जगह पे, ये 2010 में अफ्रीका में, 2010 में आ गया था, हम 2010 में अफ्रीका में गए थे, तो वो लोग ऐसे फीड कर देते थे गाड़ी में, तो उसको लोकेशन में। ये अभी हमारे 10-12 साल बाद आया, लेकिन वहाँ पे 2010 में आ गया था। तो जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है ना, ये व्यक्त जगत हो गया। इस टेक्नोलॉजी को कौन चला रहा है? जीव चला रहा है। लेकिन जब तक कोई ना कहीं से हमें कुछ निर्देशन नहीं मिले तो हम चला सकते हैं क्या? हम किससे चला रहे हैं? बुद्धि से। लेकिन बुद्धि तो हमने नहीं बनाई है ना। तो तीन चीजें हो गई, गूगल लोकेशन, दूसरा चलाने वाला जीव, और तीसरा इन दोनों को कंट्रोल करने वाला भगवान। परमात्मा, भगवान कह रहे हैं ना, सर्वस्य चाहम, मेरे से स्मृति आ रही है, मेरे से विस्मरण आ रहा है, तो कोई ना कोई तो याद दिला रहा है, कोई ना कोई विस्मरित करा रहा है। तो तीन चीजें हुई नहीं हुई, जीव, भगवान और जगत।
सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? शुद्ध जिज्ञासा। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? हमारी जिज्ञासा शुद्ध होनी चाहिए। अगर हम वास्तव में हम जानना चाहते हैं ये जगत का कारण क्या है, शुद्ध, ऐसे नहीं कि भाई चलो हमने आज भगवान की लीलाएं हम पढ़ ली, नहीं, समझिए कि हर चीज कैसे बनी है। तो हमारी जिज्ञासा अगर शुद्ध होगी तो हमें भगवान एक ऐसा व्यक्ति भेजेंगे जो वास्तव में हमारी सहायता, और अगर हमारी जिज्ञासाएं गड़बड़ हुई तो हमें कौन भेजेंगे? भगवान निराशाराम को भेज देंगे, असदगुरु को भेज देंगे। लेकिन अगर हमारी जिज्ञासा प्रॉपर हुई तो भगवान किसे बोलेंगे, भेजेंगे? देखिए लिखे ना, एक ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है। नारद जी ने किसको खोजा? ब्रह्मा जी को, अच्छे व्यक्ति को खोजा ना उन्होंने। तो उसी प्रकार से हमें भी अगर हमारी जिज्ञासा अच्छी होगी, हम हृदय में ईमानदार होंगे, तो भगवान हमें क्या भेजेंगे? एक प्रामाणिक गुरु भेजेंगे जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझ सकें, जो उन्हें वास्तव में है। ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो, जो वास्तव में गुरु परंपरा के द्वारा चीज़ों को सुनता है और समझता है और जानता है। उसकी सहायता से हम परम व्यक्ति की खोज कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो आज भक्तों की संख्या अच्छी है, लगता है वेकेशंस पूरी हो गए, सब धीरे धीरे आ रहे हैं वापस। तो एक भजन ले रहे हैं हम आज। ये भजन किसी को गाना आता तो गा सकते हैं, मुझे मुझे गाना नहीं आता, लेकिन भजन आज के श्लोक से संबंधित है। हरि क्षेत्र प्रभु आता है आपको? केशव तू जगत विचित्रा। ठीक है, अब जैसा भी हम गाएंगे। तुम गा लोगे? वहां दे दीजिए। बहुत सुंदर भजन है, ये है छोटा सा भजन लेकिन बहुत ही अद्भुत भजन है। केशव तू जगत विचित्र, केशव कर्म विपाके भववन भ्रमाई, के भववन भ्रमाई खलु रंग बहुचित्रा। वन भ्रमाई खलु रंग बहुचित्रा। केशव तू जगत विचित्र, तुआ पद विस्मृति आमर जंत्रणा, क्लेश दहन दोहि जाई। तुआ पद विस्मृति कपिल पतंजलि गौतम कंभोजी, जेमिनी बौद्ध आओ धाई। कपिल केशव तू जगत विचित्र, तब कोई निज मते भुक्ति मुक्ति याचत,
पातई नानाविध फांद तब सो सब वांछक तुआ भक्ति बहिर्मुख घटा हुई विषम प्रमाद सो केशव दुआ जगत विचित्र केशव विमुख वंचने भोट भट सो सब निर्मल विविध पसार दंडवत दूरत भगति विनोद भगत चरण करी सार भगत चरण करी सार केशव तुआ जगत विचित्र केशव बहुत ही सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, और इसका हम भजन का अर्थ पढ़ेंगे। तो आज के श्लोक से कैसे अलग अलग ईश विहीन लोगों ने भगवान से विस्मृति करके कैसे अपनी अपनी अलग अलग थियरियाँ अपने अपने वाद बनाए हैं उसके बारे में है। हे केशव, आपका ये जगत अत्यंत विचित्र है। अपने स्वार्थी कार्यों के परिणाम स्वरूप मैंने इस ब्रह्मांड रूपी वन का भ्रमण किया है और अनेक चित्र विचित्र वस्तुएं देखी हैं। आपके चरणों की विस्मृति मृत्यु की कटु यातना तक ले जाती है और मेरे हृदय को नाना क्लेशों से जलाती है। देखिए, भगवान के चरणों की विस्मृति हमें कहाँ ले जाती है? मृत्यु की कटु यातना। बड़ी खतरनाक यातना है मृत्यु, है। हरिम बिना न श्रुतिम तरंती, भगवान बिना, हरि के गुणगान के बिना हम ये भवसागर को तैर नहीं सकते, है ना। इसलिए जिस उम्र में हम अभी हैं, जिस उम्र के पड़ाव में, उसी अवस्था में हम हृदय से क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस निसहाय अवस्था में मेरे तथाकथित रक्षक जैसे महान दार्शनिक, अब तथाकथित रक्षक मतलब मैंने इन फिलोसोफरों का आश्रय लिया। ये जितने भी ये नाम लिखे गए हैं ये सब दार्शनिक वेदांत का आश्रय नहीं वाले हैं। ये वेदांत को छोड़ के इन्होंने किन किन का आश्रय लिया तो उनके नाम बता रहे हैं। दार्शनिक कपिल, कौन कपिल है ये? देवहूति के पुत्र, चलिए जानते हैं, अच्छी बात है। दार्शनिक कपिल। दूसरा गौतम बुद्ध नहीं है ना, ये अहिल्या के पति गौतम हैं, ये गौतम ऋषि हैं। कनाड़, जैमिनी और बुद्ध मेरी रक्षा के लिए दौड़े आए हैं। समझ रहे हैं? इनके जितने भी सिद्धांत थे सब नास्तिक सिद्धांत थे। जैसे जैमिनी का क्या सिद्धांत था कि आप कर्म अच्छे करो, कर्म ही ईश्वर है। आप कर्म अच्छे करोगे तो ईश्वर को अच्छे फल, मतलब कर्म, ईश्वर भी कर्म के प्रति बद्ध है, कर्म को फल देना ही पड़ेगा ईश्वर को। जैसे कोई बोलता है ना तेरे कर्म अच्छे हैं तो तुझे मिलना ही था, लेकिन देने वाले को वो भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रकार जैमिनी का सिद्धांत है। गौतम का सिद्धांत है, कनाडा का सिद्धांत है कि ये जगत अणु से बना है। किससे बना है? तो ऐसे इन लोगों के जितने भी सिद्धांत हैं, कोई व्यक्ति का सांख्य योग का सिद्धांत है, कोई व्यक्ति का, जैसे पतंजलि का भी नाम है, पतंजलि भी इसमें है। पतंजलि ने कहा कि योग के द्वारा तुम परमेश्वर बन जाओगे। तो इन जितने भी सिद्धांत है ना, ये सब सिद्धांत क्या है? ये सब भक्ति के विरोध में है। ये सब इन सिद्धांतों को ये सिद्धांतों के द्वारा स्थापित करना चाहता है कि इस जगत का व्यक्ति भगवान एक व्यक्ति नहीं है।
इसलिए जैसे आज हमने पढ़ा तो इससे संबंधित है, ईश विहीन नास्तिक सिद्धांत हैं सब। सभी ने निज मत दिए हैं और अपने दार्शनिक फंदे में भोगों और मुक्ति रूपी भोजन लटकाया है। देखिए कितना सुंदर लिखा है। सभी ने क्या दिए हैं? अपने निज निज मत, निज निज अपने मत दे दिए। और कैसे करा है? इन दार्शनिक फंदों में। ये दार्शनिक से हम लोग बड़े आकर्षित हो गए, और ये दार्शनिक बातें नहीं, क्या है ये? फंदे हैं। क्या है ये? रस्सी के फंदे हैं। और इसमें क्या लटका दिया? भोग और मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति के रोटी लटका दी। और हम लोग कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैं इन फंदों के बीच में आ गया, और ना मैं तो भक्ति तो सीख नहीं पाया, भगवान को जानने में मैं क्या समझ गया, खाली भोगों में लिप्त हो गया और जगत में मुक्त होने का लिप्त, और मैं कुछ सीखा नहीं हूं। तो ये जितने भी ये दार्शनिक मत है, क्या ये फंदे हैं जिनमें क्या लटका है? भुक्ति और मुक्ति के भोजन लटके हैं, भगवान की भक्ति कहीं नहीं है। किंतु ये सब व्यर्थ के धोखेबाज हैं, क्योंकि ये आपकी भक्ति से विमुख हैं, और इसलिए ये सभी खतरनाक हैं। इनमें से प्रत्येक कर्म, ज्ञान, योग एवं तप में पारंगत है, और आपसे विमुख आत्माओं को धोखा देते हुए ये विभिन्न प्रलोभनों का निर्माण करते हैं। इन धोखेबाजों को दूर से ही प्रणाम करके भक्ति विनोद आपके चरण कमलों को अपने जीवन के सार रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर भजन है ये, है ना? सब लोग इसी में पढ़े हैं, सब इसी फंदों में पढ़े हैं। देखिए भक्त कितने कम हैं, भक्त तो बहुत कम हैं। आप कभी जाइए, ये बियास का सत्संग है राधा स्वामी का, लाखों की संख्या में आते हैं लोग। कितनी संख्या में आते हैं? लाखों की संख्या में, है ना? और वो क्या कहते हैं, ईश्वर को कोई रूप नहीं है, निराकार निरंकारी है। तो ऐसे लोग ये जो हैं, इनके मतों में ऐसे सब फंदों में फंसे हुए हैं प्राय सब जी। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद जो है मंदाकिनी माता जी की तरफ से आज का